नमस्कार, आप देख रहे हैं नूर के कोहिनूर और हमारे साथ मौजूद हैं नूर साहब, जो हर अपने एपिसोड में एक पत्थर के लेकर के आते हैं, एक कोहिनूर को लेकर के आते हैं, जिससे आप लोगों को रूबरू करवाते हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार भगवान नरसिंह का वध किसने किया था? दरअसल जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह क्रोध में इधर उधर घूमने लगे और दुनिया का विनाश करने लगे। डर के मारे सभी भगवान शिव के सहायता मांगने चले गए और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान से रिक्वेस्ट करने लगे। भगवान शिव ने वीरभद्र को नरसिंह को शांत करवाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी उनका गुस्सा शांत नहीं करवा सके। फिर भगवान शिव ने नरसिंह अवतार से भी भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान शिव सर्व अवतार लेकर उनके पास गए। सर्व अवतार में सभी विशेषताएं, जैसे कि उनका आकृति भी शेर की तरह थी, आधे इंसान थे और साथ ही जंगली पक्षी का भी रूप था उसमें। उन्होंने नरसिंह को अपने पंजों में जकड़ा और हवा में ऊपर की ओर ले गए, जिसके बाद भी नरसिंह शांत नहीं हुए और इसके बाद सर्व अवतार ने अपने पैरों के पंजे से उसे नोचना शुरू कर दिया और नरसिंह अवतार का वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। शिव महापुराण से जुड़ा सत्य कलयुग में भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भगवान कलयुग में भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं नूर साहब। नूर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आज का जो आपका कोहिनूर है वो क्या है और किस तरह से आप इसे शिव महापुराण के से जोड़ते हैं। ये पत्थर अंडाकार में आपके यहाँ शिवलिंग भी कहा जाता है। माहे मरियम पत्थर है, जिसमें कुदरत की चमत्कार के रूप में जो है शेर का मुखड़ा है। और शेर कोई मामूली शेर नहीं, पंख वाला शेर है जिसमें पंख लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ शेर की संज्ञान जो है हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को जो है अल्लाह का शेर कहा जाता है, तो उनके लिए भी असदुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुदरत ने बाकायदा एक शेर को आकृत किया है जिसमें पंख लगा हुआ शेर है। तो दो तरफ से इसके शेर का आकृति अगर इस तरह से देखा जाए तो क्रोधित मुद्रा में शेर दिखता है, शेर का चेहरा दिखता है, और इस तरह से शेर नॉर्मल मुद्रा में होता है जो पंख वाला है। तो हो सकता है किसी घटनाक्रम को कुदरत ने इसमें दर्शाया हो, या हो सकता है मैंने अपने जैसे हमारे अहले वतन हिंदू भाई हैं या पंडित हैं, हमारे दोस्तों में कईयों से कभी दिखाकर जिक्र किया तो उन्होंने कहा भाई ऐसे वर्णन तो हमारे पुराणों में भी मिलता है। तो बाकी ये तो एक नेचुरल चीज़ है, पत्थर है जिसे मालिक ने अपने कुदरत से बनाया, कोई इंसान का बनाया हुआ या किसी शिल्पी का शिल्प नहीं है ये। तो कुदरत का चीज़ के अंदर इस तरह से चीज़ों का होना, और अगर वो पुराणों में इसका जिक्र मिलता है इस तरह की, तो हो सकता है मालिक का कृपा से कोई ऐसी ताल्लुकात दोनों वाक़यात में हो। बाकी ये भी अपने आप में एक अजीब चीज़ है, अजीबा है, जिसे आदमी हर कोई देखना पसंद करता है। और हम भी अपने पास इसे काफ़ी सालों से हमारे कलेक्शन में है और हम भी इससे महसूस होते हैं। तो हमारे दोस्तों के आग्रह पर हमने इसको आज दिखाने का ये बात, इनकी आग्रह स्वीकार किया। लिहाजा आप भी इससे देखकर निष्ठा और आस्था जो भी है उस हिसाब से इसको ये स्वीकार कर सकते हैं। बाकी ये साहब ने इस तरह बताया कि इस पत्थर का जो आकार है वो अंडाकार है और इसमें शिव महापुराण से जुड़ी ही कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये पत्थर किन किन चीज़ों के लिए काम आता है? ये पत्थर के कई चीज़ें तथ्य होते हैं कि इसका एक तो चमत्कारिक गुण होता है, एक औषधीय गुण होता है, जो आजकल क्रिस्टल थेरेपी के रूप में इन पत्थरों को लोग हाथ के मुट्ठी में बन करके एक एक दो दो घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी रोगों की समूल नाश होता है, रोग नाश होता है, तो आदमी आरोग्य ये पा लेता है। तो इसमें सुनने में आया कि ये पत्थर माहे मरियम जो है पाइल्स रोग के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया। और बहुत से लोग इसकी अंगूठियाँ जो पहनते हैं उससे बता रहे कि बद नज़र या बुरी निगाह वगैरह से लोग बचे रहते हैं। इसके बारे में ये चीज़ें हैं जो हमने कुछ पुस्तक वगैरह में इसके ज्ञान अर्जित किए, तो उस बारे में हम ये इतना कह सकते हैं। बाकी तो किसी भी चीज़ की कभी विशेषता ख़त्म नहीं होती उसकी, तो जो जितना जिसका जितना इल्म होता है या जितना ज्ञान होता है उसी हिसाब से उसका जो व्याख्यान होता है। अब तो हमारी मामूली ज्ञान के हिसाब से हमने इतना सीखा है, बाकी जो हमसे ज़्यादा जानने वाले और ज़्यादा जानते हैं।
जिस तरह नूर साहब ने इस पत्थर की कलाकृति आपको दिखाई और ये दावा करते हैं कि इस पत्थर की जो कलाकृति है वो कहीं ना कहीं शिव महापुराण से जुड़ी हुई है। ऐसे में अब लोग तरह तरह की बात तो जरूर करते होंगे कि जिस तरह से कुछ लोग हैं जो भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानते हैं, मानो तो भगवान, अगर ना मानो तो केवल पत्थर। तो ठीक ऐसे ही ये यहाँ साबित होता है। और जो जिस तरह से शिव महापुराण में इसकी जो व्याख्या की गई है, तो कहीं ना कहीं इस पत्थर में वो आपको सही से आपने देखा होगा तो कई सारी कलाकृतियाँ आपको इसमें दिखी होंगी कि किस तरह से सिंह जो अवतार है, नरसिंह अवतार है, उसकी कई झलकियाँ हैं वो इस पत्थर में आपको देखने को मिली है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पत्थर है कई बीमारियों में भी काम आता है। साथ ही इस पत्थर में कुछ अरबी शब्दों में भी कुछ लिखा है और कहीं ना कहीं कुछ कलाकृतियाँ हैं जो ये साबित करती है कि कलयुग में भी भगवान अपना अवतार लेकर के आए हैं। नूर के कोहिनूर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज़ एक भारत।